इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के लेक्चर नंबर 07 डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डिस्कस करेंगे मेथड 2 को। लेक्चर नंबर 06 में हम लोगों ने केस 1 को डिस्कस किए थे। मेथड 2 में क्या होगा कि इफ एफ ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू वही रहेगा क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो केस 2 में क्या होगा कि जब आपके पास में व्हेन क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स या तो कॉस ए एक्स या तो साइन ए एक्स प्लस बी या तो कॉस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में अगर क्यू गिवन है तो आप केस 2 यानी मेथड 2 को अप्लाई करेंगे। ठीक है, यदि आपके पास में या तो जब आपके पास में क्यू एक्स बराबर साइन ए एक्स कॉस ए एक्स साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में आपके पास में क्यू गिवन रहेगा, उस केस में जो है आप मेथड 2 को अप्लाई करेंगे। करना है उसी तरीके से जिस तरीके से मेथड 1 में हमने किए थे। तो करना क्या है कि जो आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा तो वो पी आई इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं लिख दू पी आई इज इक्वल टू एफ ऑफ डी स्क्वायर क्यू एक्स लिखता हूं, ई का पावर एक्स नहीं लिखूंगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला है नहीं। ठीक है, क्यू एक्स। अब क्यू एक्स मान लेते हैं कि अगर हमारे पास में साइन ए एक्स गिवन है तो नीचे मैं लिखता हूं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का जो तरीका है वो आपका मैं बता रहा हूं कि करना क्या है। मैंने मान लिया कि साइन ए एक्स दिया गया। ठीक है, तो अब डी स्क्वायर के प्लेस पे आपको पुट करना है। ठीक है, क्या पुट करना है डी स्क्वायर के प्लेस पे? माइनस ए स्क्वायर करना है। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर। अब ए के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, लेकिन माइनस को अंदर में नहीं रखना, माइनस हमेशा जो है ना वो बाहर रखना है। ठीक है, माइनस को क्या करना है? बाहर रखना है। ऐसा मत कर देना कि डी स्क्वायर के प्लेस पे अगर मान लेते हैं कि 2 है, साइन 2x है, सपोज दैट मान लेते हैं कि साइन 2x है, तो आप डी के प्लेस पे -2 को रखो और उसका क्या करो? स्क्वायरिंग कर दो। किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ? -2 का होल स्क्वायर कर दो, तो ये तो भाई प्लस आ जाएगा, फिर इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप यहां एक चीज ध्यान रखेंगे, इफ एफ ऑफ ए स्क्वायर ठीक है माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि 0 हो जाएगा तो क्या करेंगे? 0 होगा तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही क्राइटेरिया फॉलो करेंगे जो हमने फर्स्ट मेथड में किए थे। ठीक है, फर्स्ट मेथड में जिस तरीके से किए बिल्कुल वैसे ही करना है। यहां भी क्राइटेरिया आएगा कि इफ नॉट इक्वल टू 0, क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। एफ डैश मैंने यहां लिया है, ठीक है, कि यहां एफ लिया है, आप यहां लेंगे तो आपको ये चीज ध्यान रख लीजिएगा कि अगर ये 0 हो रहा है तो फिर अगेन डिफरेंशिएशन करना। मतलब आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट केस में हम लोगों ने प्रोसेस को फॉलो किए थे वो सारे मेथड में करेंगे, बशर्ते सिर्फ क्या होगा कि क्यू जो है हमारा वो चेंज होता है। ठीक है, क्यू क्या होगा? चेंज होगा। जैसे यहाँ के अभी आप देख सकते हैं कि साइन का फंक्शन है। ठीक है, और इससे पहले जो केस 1 में हम लोगों ने डिस्कस किए थे वहां पे आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। कैसा फंक्शन था? एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। ठीक है, हम क्वेश्चन लेंगे, पहले इसको क्या करेंगे? कॉपी करेंगे, मिटा दिया जाए, क्वेश्चन कराते। देखिए क्लियर तो तभी होगा, क्वेश्चन कराते तो क्लियर होगा।
फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है हमसे सॉल्व द फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है। डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस कॉस 2x। ठीक है, ये आपका पूछा है यूपीटीयू में, ठीक है, 2008 में, मतलब 2008 में। ठीक है, अगर बोलने में मिस्टेक हो भाई थोड़ा सा माफ करना, ठीक है, थोड़ा सा मूड आज ऐसे ही है तो हो सकता है कि बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो। चलिए, रात के 2 बज रहे हैं ऐसे भी, तो होता है थोड़ा सा माइंड में हो जाता है कभी। चलिए, तो सबसे पहले जो अपना तरीका है उसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। तो एफ ऑफ डी अपने पास में दिया गया है, ठीक है, एफ ऑफ डी ही मैं लूंगा, डी स्क्वायर नहीं लूंगा, ठीक है। एफ ऑफ डी, अगर डी स्क्वायर, चलो एफ ऑफ डी स्क्वायर ले लेता हूं। हमारे पास में गिवन है डी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, वाई, और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास में गिवन है साइन 3x प्लस कॉस 2x, ठीक है, ये दिया हुआ, ठीक। तो पहले हम क्या करते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो यहां से मिल जाएगा हमें क्या, एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस से राइट पे शिफ्ट करेंगे, -4 आ जाएगा। तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4। माइनस साइन को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, आई स्क्वायर से प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक। अब रूट से निकालोगे भाई तो यहां से मिल जाएगा प्लस माइनस 2i, ठीक है, ये आ चुका, ध्यान रखिएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका बनेगा, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, e10 पावर अल्फा x, ठीक है, c1 cos बीटा x, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, c2 साइन बीटा x, ये होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू को रख देंगे, तो वैल्यू रखेंगे, अल्फा है हमारे पास कुछ नहीं है, तो e10 पावर 0x, ठीक है, c1 cos 2x प्लस c2 साइन 2x, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। e10 पावर 0 मल्टीप्लाइड x से करेंगे भाई, ये 0 बनेगा, यानी कि e10 पावर 0 बन जाएगा, इसका वैल्यू 1 होता है। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, c1 cos 2x प्लस c2 साइन 2x, ठीक है। ये आ गया हमारे यहां से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। देखो ये डेटा मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा नेक्स्ट टाइम से, ठीक है, इसको पूरा उड़ा दूंगा मैं, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, ऑक्सिलरी इक्वेशन पे डायरेक्ट हम आ जाएंगे। चलिए, यहां तो हो गया। नाउ पी आई निकालना है, ठीक है। तो पी आई इज इक्वल टू होगा 1/f ऑफ डी स्क्वायर, ठीक है, क्यू एक्स। तो पी आई इज इक्वल टू 1/डी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, क्यू है आपके पास में साइन 3x प्लस कॉस 2x, ठीक है। उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने केस 1 में किया, ठीक है। पहले इन दोनों को बांट देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो 1/डी स्क्वायर प्लस 4 साइन 3x प्लस 1/डी स्क्वायर प्लस 4 कॉस 2x, ठीक है। अब क्या करना है, ये वैल्यू को हमें डायरेक्ट रखना है, ठीक है। इसमें तो नहीं रख पाएंगे, ये तो वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, जैसे रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखो मैं इसका रख के दिखाता हूँ, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो मैं वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूँ, देखो माइनस बाहर लेना है भाई, ठीक है, 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 आ गया, साइन 3x प्लस
डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये आ जाएगा 2d, ठीक है, मिल जाएगा 0, कोई फायदा नहीं लिखने से, cos 2x, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं तो मिल जाएगा ये -9, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, +4 और ये sin 3x प्लस x/2 को बाहर ले रहा हूं, ठीक है, यहां से मिल जाएगा cos 2x, ठीक है, बाई डी। अभी समझाऊंगा ऐसा क्यों लिखा हूं, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे यार तो यहां से हमें मिल जाएगा -1/5 sin 3x, ठीक है। डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, लेकिन यहां पे हम रेशनलाइज भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई फायदा मिलेगा नहीं रेशनलाइज करने से। अगर आप करना चाहते हो तो करो, लेकिन भाई मजा नहीं आएगा, ठीक है, मत करना। यहां पे क्या कर देना, इंटीग्रेशन करना यार, क्या करोगे, इंटीग्रेशन करना, रेसिप्रोकल चलेंगे, ठीक है, x/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x और dx, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा यहां से क्या, sin 3x प्लस x/2, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin होता है, ठीक है, 2x है 2x रहेगा, 2 का करोगे भाई तो मिल जाएगा यहां से 2, ठीक है, और -1/5 sin 3x तो प्लस x/4 sin 2x, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, पी आई इस तरीके से निकालना आपको, ठीक है। अब कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देता हूं, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखता हूं, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू क्या होता है, CF प्लस PI, ठीक है। तो CF आपके पास में निकल के आया हुआ है क्या, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस हमारे पास में यहां से लेके आए हैं हमने क्या, PI, ठीक है। तो ये -1/5 sin 3x प्लस x/4 sin 2x, ठीक है। cos का डिफरेंशिएशन होता है sin, ठीक है, रुक जाना जरा सा, -sin x, अच्छा इंटीग्रेशन हमने किया, डिफरेंशिएशन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे लगा कि डिफरेंशिएशन वहाँ साइन का मुझे मिस्टेक सा महसूस हो रहा था। तो इस तरीके से आपको जो है ना सॉल्व करना है, ठीक है। पहले इसको कॉपी करेंगे, देख लो कुछ कटा तो नहीं, ठीक है, कॉपी मारेंगे, मिटा दिए थे, लगातार करूंगा मैं, तोड़ूंगा लेक्चर को नहीं, तो थोड़ा सा आप लोग को टाइम लूंगा मिटाने में, लेक्चर तोड़ के करूंगा यार, देखो फिर मुझे वीडियो को सेट करने में बड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो ऐसा है कि मैं एक साथ में ही शूट कर देता हूँ लगातार। थोड़ा सा हम पे भी रहम करो। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखो मैं पिछले बार भी मैंने कहा था कि यार जो है ना अच्छे से यूनिट 1 को पढ़ो आप लोग। यूनिट 1 अगर आपके अच्छे है ना तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। तो इसलिए आप जो है ना अच्छे तरीके से कवर करो यूनिट 1 को, भाग दौड़ के नहीं पढ़ना है क्योंकि इसी का बेस आपको हर जगह मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा है सॉल्व सॉल्व d टेंडिंग टू पावर 4y डिवाइडेड बाय dx टेंडिंग टू पावर 4 माइनस m टेंडिंग टू पावर 4y इज इक्वल टू cos mx। ये 2001 में पूछा है, ठीक है। मेरे पास में पुरानी बुक है, आप लोग देख लीजिएगा।
फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया है ना, जरा एक मिनट दो मुझे, इसको टिक कर दो। जो जो क्वेश्चन हो रहा है हमने भी क्वेश्चन इसको शुरू किया, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्जन कर देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में चलो इसको पहले मैं लिख देता हूं। तो ये है d टेंडिंग टू पावर 4 माइनस m टेंडिंग टू पावर 4 और y को मैं बाहर ले लिया cos mx, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाता हूं तो ये आ जाएगा, कैपिटल M ले लूंगा यार, m टेंडिंग टू पावर 4 माइनस m टेंडिंग टू पावर 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद m टेंडिंग टू पावर 4 इज इक्वल टू, जब इसको मैं राइट पे लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा प्लस m टेंडिंग टू पावर 4, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना है तो रहने दो इसको, क्योंकि पावर को एलिमिनेट नहीं करने से कोई फायदा नहीं है, हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ने के लिए हमें कुछ बनाना पड़ेगा। तो m टेंडिंग टू पावर 2 का होल स्क्वायर माइनस m टेंडिंग टू पावर 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको भूल जाओ, तो ये आपको दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। आ गया इसमें। अब देखो ये तो टूटने वाला नहीं है तो इसको ऐसे रखो, ये फर्दर टूट जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया, ये टूट जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, ठीक है, इक्वल टू 0। चलिए अब मैं कंपेयरिंग करता हूं, यहां से क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो m प्लस m इज इक्वल टू 0, m माइनस m इज इक्वल टू 0, इसको लास्ट में लिख रहा हूं, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस m, ठीक, मैंने इसको 1 कह दिया, ठीक है। इसको m2 बोलूंगा, m इज इक्वल टू m, इसको मैंने m2 कह दिया, ठीक है। और कैपिटल M स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर, ठीक है। इसका मैंने स्क्वायरिंग हटा देंगे तो ये इधर रूट बढ़ जाएगा, ठीक है। m स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस के साथ में, तो कैपिटल M यानी कि यह आ जाएगा हमारे पास में प्लस माइनस, चलो शो कर रहा हूँ, माइनस को हटाने के लिए आई स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो कैपिटल M इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा प्लस माइनस एम आई, ठीक है। इसको अलग रखेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्म है और ये आपका नॉन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसको हम अलग ही रखेंगे। चलिए यार ये तो बड़ा छोटा दिख रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा बन जाएगा यहां से CF, तो CF बनेगा हमारा C1 ई टेंडिंग टू पावर माइनस mx, इसको मैंने लिया पहले, C2 ई टेंडिंग टू पावर mx, ठीक है। हो सकता बुक में कि इसको पहले लिया हो तो देख लीजिएगा, प्लस देखो यहाँ पे ई टेंडिंग टू पावर अल्फा एक्स कुछ है नहीं, 0 है, तो 0 रखने से कोई फायदा नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं C3 cos mx प्लस C4 sin mx, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा आ गया एक लाइन में। अगर मैं शो करता तो थोड़ा सा क्या होता, आगे तक हमारा जो है एक स्टेप और बढ़ जाता ना। मूव करते हैं पर्टिकुलर पे, सॉरी जी सही है, पर्टिकुलर ही निकालें, ठीक। तो 1 बाई डी टेंडिंग टू पावर 4 माइनस m टेंडिंग टू पावर 4, ठीक है, cos mx, ठीक। अगर यहां मैं m रखता हूं तो ये 0 होगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं रखेंगे ना,
डायरेक्ट नहीं रखेंगे, ठीक है। डी का पावर 4 है, ठीक। चलो इसके स्क्वायरिंग कर लिया, डी स्क्वायरिंग कर लिया, चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे माइनस एम स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। फिर रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो प्लस आ रहा है, मतलब कि जीरो हो रहा है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ से 4 डी टेंडिंग टू पावर 3 और ये बन गया 0, ठीक, कोई बात नहीं। कॉस एम एक्स, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, मैं आराम आराम से करवा रहा हूँ, पहले समझ लेना। अब देखो इसको तोड़ रहा हूँ, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। 4 डी स्क्वायर इंटू डी कॉस एम एक्स, ठीक है। डी स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, माइनस एम एक्स बाई 4, ठीक है, इंटू माइनस एम स्क्वायर, यहाँ डी है, ठीक है, रहने देना भी, कॉस एम एक्स, ठीक है, रख दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बाई 4 माइनस 4 एम स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 1 बाई डी कॉस एम एक्स, ठीक है। इतना पार्ट को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन करता, ठीक है, अगर ये न्यूमरेटर में होता तो डिफरेंशिएशन ही करता, ठीक है। 1 बाई डी है यानी कि डिफरेंशिएशन होता तो यहाँ रेसिप्रोकल चलेंगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो x बाई माइनस 4 एम स्क्वायर, इसको हम और थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हैं, माइनस ऊपर लेके चला गया, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दिया मैंने कॉस एम एक्स डी एक्स का, ठीक है, इधर ध्यान देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस एक्स बाई 4 एम स्क्वायर, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, एम एक्स से एम एक्स रहेगा, अगेन करेंगे तो ये एम मिल जाएगा, ठीक है, और इसका प्रोडक्ट करोगे तो मिल जाएगा ये माइनस एक्स बाई 4 एम क्यूब साइन एम एक्स, ये पी आई आ चुका है, ठीक है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है, ठीक है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है, ठीक। अब कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन में लिख नहीं रहा हूं, सी एफ प्लस पी आई, ठीक है, डायरेक्ट में लिखूंगा, आप एग्जाम में लिखना है, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, सी एफ हमारे पास में बहुत लंबा है, कोई बात नहीं है, C1 e टेंडिंग टू पावर माइनस एम एक्स प्लस C2 e टेंडिंग टू पावर एम एक्स प्लस C3 कॉस एम एक्स प्लस C4 साइन एम एक्स प्लस, और ये माइनस है तो माइनस बना देगा इसको, माइनस एक्स बाई 4 एम क्यूब साइन एम एक्स, ठीक है। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक। पहले इसको कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मिटा दिया जाए, बस थोड़ा सा जो है ना ध्यान रखना है यार, और करना कुछ नहीं है इसमें। अगर जहां आपके पास में राइट हैंड साइड में साइन ए एक्स कॉस ए एक्स, या तो साइन ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में मिले, या तो कॉस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में मिले, तो समझ जाना कि सेकेंड मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिले यानी फर्स्ट मेथड की मैं बात कर रहा हूं, तो अब डायरेक्ट उसमें अप्लाई कर लेना, बस ध्यान ये रखना है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं हो तो आप अप्लाई करो, कोई टेंशन की बात नहीं, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जितना बता देते हैं हम लोग कि ये है कॉम्प्लिकेटेड, इतना भाई है कुछ नहीं। अगर आप थोड़ा सा जहन से पढ़ोगे, थोड़ा सा एक बार फोकस करके देख लोगे ना सारे को, तो उतना भारी नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के बाद में आ जाएगा। इसको मिटा दिया जाए। क्वेश्चन 3 देखिए,
क्वेश्चन 3 है आपके पास में, कह रहा सॉल्व डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy बाई डी एक्स माइनस 2y is equal to e turned into power x plus cos x। ठीक है भैया, ये 2008 में पूछा हुआ, ठीक है, मैं इसको लिखने के बजाय इंपॉर्टेंट कर देता हूं यार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जगह एटलीस्ट हमारा गिरने से बच जाएगा, ठीक है। जितना होगा इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे, थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है, ठीक है, 2-2 3-3 लेक्चर देने का हमारा कोई मतलब नहीं है, आज जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप, लगाइए लगाइए लगाइए, कोशिश कीजिए सॉल्व करने का, हम भी करते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो बाबू, हमारे पास में जो है एफ डी स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, क्या है, डी क्यूब है माइनस 3d स्क्वायर है प्लस 4d माइनस 2, ठीक है, ये दिया हुआ है, और y को मैं साथ में रखना चाहूंगा, और जो q ऑफ x है वो हमारे पास में दिया e टेंडिंग टू पावर x प्लस cos x, ठीक है। देखो रूल के हिसाब से मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है, ये डी स्क्वायर हमारा दिया हुआ है, ठीक है, पहले वाले में आपने देखा होगा कि मैंने डी लिया था, ठीक, तो उस चीज को ध्यान में आप रखिएगा, क्योंकि यहां से हमें पता चल रहा है कि रूल हम केस 2 को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसका ये मीनिंग मत समझ लेना कि पूरे का डी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ऐसा काम मत करिएगा। तो फंक्शन ऑफ डी हमारे पास में दिया गया है भाई, चलिए ठीक है, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बना देते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये करना है हमें, ये कोई भी बुक में नहीं रहता है, ठीक है, ये मैं अपनी सहूलत के लिए लिखता हूँ, बुक में लिखेगा नहीं, चाहे आप क्या नाम है एनपी वाली देख लो, एच के दास देख लो, ठीक है, या बीएस ग्रेवाल का देख लो, कोई भी नहीं लिखता, ये अपने सहूलत के लिए, ताकि डायरेक्ट पीआई में हम इसकी वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को देखो, अगर मैं m की वैल्यू 1 रखता हूं तो ये 1 और ये 4 5 5 और ये 5 0 हो रहा है, ठीक है, आने की इसको उठा के मैं किधर ले जाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड में देगा, ठीक, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, m-1 से हम इसको डिवाइड करेंगे, जो अपना तरीका उसी तरीके से हम करेंगे, ठीक है। मैंने पहले आपको बताता कि यार देखो मुझे पढ़ाने आता नहीं है, ठीक है ना, अपने पास नॉलेज है, कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, और वो चीज़ आपको दिखता होगा कि नॉलेज नहीं है, ठीक है, आ गया। चलिए मल्टीप्लाई किससे करना है, तो एम स्क्वायर से कर देते हैं भाई, यही लिख देता हूँ, एम स्क्वायर से कर देते हैं, ये आ जाएगा एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, जो प्लस वो माइनस, जो माइनस वो प्लस, कैंसल आउट, सब्ट्रैक्ट होगा भाई, माइनस 2m स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4m माइनस 2, यहाँ पे देखो, ठीक है, कितना है माइनस 2m से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2m स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2m आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसल आउट, सब्ट्रैक्ट होगा, 2m माइनस 2 आ जाएगा, ठीक, कितने से कर दें भाई, 2 से कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2m माइनस 2 और ये माइनस ये प्लस, कैंसल आउट, ठीक। अब आगे में देखिए क्या करेंगे, हमारे पास में आ गया, यहां से एक आ गया m माइनस 1 इंटू, इसको नहीं लिखते हैं यार ब्रैकेट में, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये टूट रहा है क्या, किसी में टूटेगा,
देख लेते हैं, जरा सा सोचते हैं, हमें भी सोचने में। नहीं टूट रहा, कोई बात नहीं। m-1 को ऐसे ही रखा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी ए स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। मैं डायरेक्ट रखूंगा माइनस और माइनस प्लस 2 प्लस माइनस हटा देता हूं इसको, बी ए स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 इंटू सॉरी 1 इंटू 2, तो ये आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। m-1 को साथ में लेके चल रहा हूँ यार, यहाँ कॉमन लगा देता हूँ। m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, -4 आ गया। माइनस को हटाने के लिए आई स्क्वायर कर दूं, इजाजत है, कर दूं, चल फिर कॉमन लेके चलूंगा मैं यहां से, ठीक है। अब इसको बाहर निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। माइनस था, मैंने आई स्क्वायर उसको हटा के कर दिया, ठीक है। पहले ऐसे था, देख लो, ठीक है। अब मैं माइनस को हटाना चाह रहा हूँ, एक स्टेप को आगे नहीं बढ़ना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आई स्क्वायर लगाया हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। बाहर निकालोगे भाई 2i आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। m-1 m-1 ऐसे ही m-1 एक बार और रिपीट मारते हैं, ठीक है। तो इसको कॉमन ले लें 2 का, 1 प्लस आई बाई 2, ये और ये मरेगा, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा m इक्वल टू 1, और दूसरा यहाँ से क्या मिल जाएगा m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आई, ठीक है। देख भाई ये रियल है और ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहां से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा बनेगा वो बनेगा क्या, c1 प्लस c2, अब लेना पड़ेगा यार, e टेंडिंग टू पावर x, ठीक है, c2 cos x प्लस c3, मैंने ध्यान दे दिया अल्फा 1 है, मैं हटा रहा था इसको, ठीक है, वो गलत हो जाता हमारा, साइन एक्स, ठीक है। ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देखो थोड़ा सा तो सरदर्दी है यार, अभी 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे, उसमें और सरदर्दी, देखते रहना, ठीक है। पर्टिकुलर पे पहुंचते हैं, तो पी आई इज इक्वल टू, ओह माय गॉड, चलो सॉल्व करते हैं जहां तक होता है, फिर मिटा देंगे थोड़ा सा। 1/d³ माइनस 3d² प्लस 4d -2 और यहाँ पे देखा जाए तो qx है आपके पास, ई टेंडिंग टू पावर x प्लस cos x। अलग अलग करके लिखेंगे, अलग अलग करके लिखते हैं, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर करके लिख रहे हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें d³ माइनस 3d² प्लस 4d -2 e टेंडिंग टू पावर x प्लस d³ माइनस 3d² प्लस 4d -2 1, ठीक, देख लो जरा सा, ठीक, कटा लेंगे। अब देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हम डायरेक्ट रख के चेक करके देखते हैं कि अगर जीरो नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, ठीक है। सिर्फ ध्यान रखना है कि जो मेथड 2 अप्लाई होगा, जहां पे साइन ax या cos ax के फॉर्म में हो, या साइन ax प्लस बी के फॉर्म में हो, या cos ax प्लस बी के फॉर्म में हो, तो ही जो है थोड़ा सा बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ एक्सपोनेंशियल है, तो अगर यहाँ पे 1 रखोगे तो देखो 1 और ये यानी कि 0 हो रहा है, ठीक है। तो x से मल्टीप्लाई और इसका डिफरेंशिएशन 3d² माइनस 3 2 6 3 2 6, ठीक है, d और ये मिल जाएगा क्या प्लस 4d, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें क्या हम कुछ कर सकते हैं,
दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, शो करके दिखा देता हूँ यार, शो करके मेरा काम है दिखाना, थोड़ा सा कोई बात नहीं है। मैंने लिखा डी स्क्वायर इंटू डी माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d, ठीक है, माइनस 2 कॉस एक्स, ठीक है, एक स्टेप बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ अगर वैल्यू रखते हैं तो कुछ होगा क्या, कुछ होगा क्या, होना तो नहीं चाहिए, 4 3 7 नहीं, जीरो तो नहीं हो रहा, तो x डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 का स्क्वायर, माइनस 1 रख दियो मत, भूल के भी मत रख देना भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, केस 1 को फॉलो कर रहा है, ये केस 1 को फॉलो कर रहा, भूल के भी मत रख देना, ठीक है, माइनस 6 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, जहाँ डी स्क्वायर का वहां कितना रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे, तो ये मिल जाएगा यहाँ से माइनस डी और माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 4d, कुछ नहीं कर सकता, माइनस 2 कुछ नहीं कर सकता, इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या मिलेगा, यही कर देते हैं कि स्टेप, तो ये मिल जाएगा 3 और माइनस 6 माइनस 4, और यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3d, ठीक है, इसमें घट जाएगा तो प्लस 1 आ जाएगा, और ये मिल जाएगा cos x। देखो पहले कॉपी करना पड़ेगा इतना, ठीक है, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ कि ये वाला पूरा मैं डिलीट कर देता हूँ, प्लस आएगा यहाँ, तो ये आ जाएगा भाई अपने पास में x इंटू, चलो उसको बाद में शो कर देते हैं, 7 माइनस 6, इसको पहले दिखा दूँ आपको कि आ कहाँ से रहा है, ठीक है। अब देखो जब कभी भी ऐसा फंक्शन बन जाए ना, क्या मैंने कहा कि जब कभी भी ऐसा फंक्शन बन जाए तो इसको रेशनलाइज करना है, क्या करना है, रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो रेशनलाइज करने जाओगे तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, तो नीचे में है 3d प्लस 1, तो आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3d माइनस 1 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3d माइनस 1, 3d प्लस 1 इंटू 3d माइनस 1, ठीक है, और cos x को कॉपी करना है, ठीक है, तो ये मिल जाएगा भाई x ई टेंडिंग टू पावर x प्लस 3d माइनस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया, तो ये बन जाएगा 9d स्क्वायर माइनस 1 cos x, पहले वैल्यू यहाँ 1 रखो, तो x ई टेंडिंग टू पावर x प्लस, ठीक है, 3d माइनस 1, ये d के प्लेस पे कितना रखोगे, माइनस 1 रखोगे, ठीक है, तो 9 इंटू माइनस 1 शो करके दिखाऊंगा नहीं कि किस स्टेप, ऐसा ना लगे ना कि कहाँ से क्या क्या तलब के कर रहा है, ठीक है। ये 3d cos को मल्टीप्लाई किया 3d cos x माइनस cos x, अब मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ से मिल जाएगा माइनस 9 माइनस 1, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन साथ में करूंगा तो x ई टेंडिंग टू पावर x आ जाएगा, ठीक है। 3 cos का डिफ्रेंशिएशन आपका होता है, यहाँ इंटीग्रेशन मत कर देना, माइनस साइन एक्स, ठीक है, क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर ले रहा हूँ इंटू माइनस साइन एक्स, और ये भैया ऐसे रहेगा cos x, यहाँ आ जाएगा -10, ठीक। तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि चलो देखते हैं, पहले इसको साइन को चेंज कर देते हैं, x ई टेंडिंग टू पावर x, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और इससे माइनस बाहर कर लो बाहर, ठीक है, इससे बाहर करोगे तो मिल जाएगा 3 साइन x प्लस cos x, नहीं समझा बात को, इससे तो माइनस मैंने कर दिया, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं करना है तो एक चीज और है आपके पास, ये प्लस को ऐसे ही रहने दिया, ठीक है,
इस प्लस को ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक। लो लो भैया लो, माइनस मैंने यहाँ बाहर कर लिया, ठीक है, एक ब्रैकेट और ले लिया, और -10 है ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। फाइनली क्या मिल जाएगा आपके पास में, फाइनली आपके पास में मिल जाएगा ये x e10⁻x प्लस 3 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अब कंप्लीट सॉल्यूशन लिख रहा हूं, therefore y इज इक्वल टू, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करता हूँ, तीन क्वेश्चन करा कर रोक देता हूँ, CF प्लस PI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 करा दूंगा, ज्यादा लॉन्ग अगर होगा तो मैं रोक दूंगा। y इज इक्वल टू, CF आपके पास में आया है C1 e10⁻x प्लस e10⁻x, ठीक है, C2 cos x प्लस C3 sin x, ये PI है भैया, प्लस x e10⁻x प्लस 3 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई 10, ये कंप्लीट सॉल्यूशन।